अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको फिर से वेलकम है। व्यूवर्स बायोलॉजी का सब्जेक्ट रख लेने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आता है कि बायोलॉजी के पढ़ने के बाद क्या सिर्फ डॉक्टर ही बनते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बायोलॉजी एक बहुत वास्ट, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो फ्यूचर में आप डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। तो ये सब फील्ड्स क्या होती हैं, जितनी भी मैंने आपको फील्ड्स बताई हैं, तो इन सबको आज के हम इस लेक्चर में जो है ना पढ़ेंगे डिटेल से। यानी बायोलॉजी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि करियर्स की जो है ना आप समझते हैं एक पूरी जो है ना दुनिया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इन सब इंटरेस्टिंग जो फील्ड्स है ना इन सबको बहुत ही आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें आपका जो है ना यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है मेडिसिन एंड सर्जरी। स्टूडेंट्स, मेडिसिन दुनिया की सबसे जो है ना प्रोफेशनल टाइप की एक फील्ड है। तो मेडिसिन का काम क्या होता है? डिजीज़ को, बीमारियों को डायग्नोस करना, उनका ट्रीटमेंट करना। व्यूअर्स, यहाँ पे डायग्नोसिस का लफ्ज़ है। डायग्नोसिस के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि डिजीज़ जो होते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी शनाख्त करना, यानी पेशेंट को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी इंसान को फीवर है, कफ है या फिर पेन है, तो वो कहाँ हो रहा है, वो डॉक्टर्स जो है ना चेकअप करते हैं, उसके बाद उसका जो है ना डायग्नोस करते हैं, उसको जो है ना पेशेंट को उसकी एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम होती है ना उसका पता लगाते हैं। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके बाद डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसका ट्रीट करते हैं, यानी उसका इलाज करते हैं। इलाज किस चीज़ से होता है व्यूअर्स? मेडिसिन देते हैं उसको, इंजेक्शंस लगाते हैं या कोई ना कोई थेरेपी करते हैं। अगर मेडिसिन से चीज़ों को जो है ना, अगर मेडिसिन से कोई बीमारी रिकवर नहीं हो रही तो क्या करेंगे? उसकी सर्जरी करेंगे। सर्जरी व्यूअर्स, मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें सर्जरी का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। सर्जरी क्या होता है स्टूडेंट्स? कभी कभी मेडिसिन से जो डिजीज़ है ना वो ट्रीट नहीं हो रही होती, वो ठीक नहीं हो रही होती, तब सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। सर्जरी में जो है ना बॉडी का जो डिफेक्टिव पार्ट होता है ना उसको रिपेयर किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है या फिर उसको जो है ना रिमूव कर दिया जाता है। रिपेयर मतलब किसी जो अगर जिस्म के अंदर कोई डैमेज पार्ट है ना उसको उसको ठीक कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू। या फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी उसको जो है ना किसी की जो जगह है ना उसकी जगह कोई नई चीज़ लगा दी जाती है। या फिर रिमूव का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी का अंदर पार्ट है ना, कोई जो डिफेक्टिव है, उस वो अगर हार्मफुल है अगर हमारे जिस्म के लिए, तो उसको क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे दिल की सर्जरियाँ होती है या फिर आइज़ की सर्जरियाँ होती हैं या फिर किडनी की सर्जरियाँ होती हैं, जिसमें हम स्टोन्स को रिमूव करते हैं। तो इसके लिए व्यूअर्स क्या होता है, क्या चाहिए होता है हमें? एमबीबीएस की जो 5 इयर्स की डिग्री है ना, तो वो हमें कंप्लीट करनी पड़ती है। एमबीबीएस का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप अच्छे से निशान लगा लीजिए। एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। क्या फॉर्म होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एमबीबीएस का फुल फॉर्म है, इस पे आप अच्छे तरीके से निशान लगा लें। ये जो है ना आपके एग्जाम में आता है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मोर करियर्स है ना इसको सब हम सबसे एंड पे देख लेंगे, तो पहले हम बाकी फील्ड्स देख लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है व्यूअर्स डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री क्या होता है स्टूडेंट्स? डेंटिस्ट टीथ और माउथ की हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनको डेंटिस्ट बोलते हैं। जो टीथ की डिजीज को ट्रीट करते हैं, हमारी दांतों की जो डिजीजेस होती है ना उनको ट्रीट करते हैं। जो ओरल हेल्थ होती है, हमारी मुंह की जो हेल्थ होती है उसकी जो है ना इलाज करते हैं। डेंटल डिजीजेस क्या होती हैं? यानी हमारे जो दांतों के और या फिर जो गम्स हैं, हमारे जो जैसे जबड़े होते हैं, उनकी जो बीमारियां हैं ना उसको डेंटिस्ट ठीक करते हैं। ठीक है व्यूवर्स, इसके बाद जो है ना डेंटिस्ट बनने के लिए व्यूवर्स चाहिए होती है 4 इयर्स की, इसके लिए भी डिग्री चाहिए होती है, यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी इसमें जो है ना करनी पड़ती है डेंटिस्ट अगर किसी ने बनना है। तो उसके बाद व्यूवर्स आगे दिया हुआ है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी जो है ना मेडिसिन और ड्रग की स्टडी का नाम है। फार्माकोलॉजी के बारे में आपने पीछे ही पढ़ा होगा, जिसमें मैंने आपको फार्माकोलॉजिस्ट के बारे में बताया था कि वो मेडिसिन को स्टडी करते हैं। मेडिसिन वो क्या स्टडी करते हैं कि मेडिसिन जो है ना वो बॉडी के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है। वो नई नई मेडिसिन को जो है ना बनाते हैं, इनकी प्रॉपर फैक्ट्रियाँ होती हैं जिसमें जो है ना मेडिसिन को बनाया जाता है। वहाँ पे भी फार्माकोलॉजिस्ट बैठे हुए होते हैं और वही मेडिसिन को बनाते हैं। तो मेडिसिन और ड्रग्स वगैरह को बनाते हैं। ड्रग्स व्यूअर्स क्या होती है? ड्रग यानी मेडिसिन जो डिजीज को ट्रीट के लिए यूज होती है ना उसको ड्रग बोलते हैं। ये भी मतलब ड्रग्स भी जो है ना ये मेडिसिन का ही आप समझ लो दूसरा नाम है। फार्माकोलॉजिस्ट जो है ना वो क्या करते हैं? वो जो है ना फार्माकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होते हैं मेडिसिन की फील्ड में, या फिर कौन सी मेडिसिन किस बीमारी के लिए जो है ना ट्रीट की जाती है, किस बीमारी का इलाज करती है, इस चीज़ में ना एक्सपर्ट होते हैं। इसके लिए व्यूवर्स बीएस फार्मेसी की भी डिग्री चाहिए होती है। इसमें आपको जो है ना बात का ऐसा होता है कि एमबीबीएस नहीं करना पड़ता। तो बीएस डॉक्टर ऑफ फार्माकोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी सॉरी। तो ये वाली जो डिग्री है ना ये आपको जो है ना चाहिए होती है फार्माकोलॉजिस्ट बनने के लिए, फार्माकोलॉजिस्ट बनने के लिए। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स कभी जो है ना किसी को कोई इंजरी हो जाती है, कोई जो है ना जख्म हो जाता है या फिर
उसको जो है ना कोई डिजीज हो जाती है हड्डियों की, जिसकी वजह से जिस्म की जो मूवमेंट है ना उस पे इफेक्ट आ जाता है, वो असरअंदाज होती है, हमारा जिस्म मूव नहीं कर सकता। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, हमारे जिस्म की उस मूवमेंट को, उस हरकत को, या फिर हमारे जो जिस्म के जो फंक्शन जो नहीं काम कर रहे होते, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता हमारे जिस्म की ना गर्दिश के ज़रिए हमारे जिस्म को जो है ना अपने एक्सरसाइज़ वगैरह करवा के जिस्म के उन पार्ट्स को जो है ना रिस्टोर करते हैं, रिपेयर करते हैं, ताकि हमारा जिस्म अच्छे से मूव कर सके। रिस्टोर का यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है व्यूअर्स, रिस्टोर मतलब कि अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया ना हमारे जिस्म का, जो मूव नहीं कर रहा, उसको दोबारा से ठीक करना है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज़ करवाते हैं, ये मसाज करते हैं यानी मालिश करते हैं, या फिर जो फिजिकल जो थेरेपीज़ होती है ना, ये वो करते हैं। उनकी हेल्प से पेशेंट को जो है ना मूवमेंट में उनकी इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान को जो है ना एक्सीडेंट हो जाए और वो प्रॉपर्ली वॉक ना कर सके, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना उसकी हेल्प करते हैं उसको जो है ना दोबारा चलने में। तो उसके लिए अभी जो है ना व्यूअर्स यहाँ पे देख लेते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बनते हैं। तो उसके लिए हमें 4 साल की जो डिग्री है ना बीएस फिजियोथेरेपी, वो चाहिए होती है। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, ये भी काफ़ी ये ग्रोइंग फील्ड है। उसके बाद व्यूअर्स दिया हुआ है 5वें नंबर पे फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। स्टूडेंट इस फील्ड में जो जाते हैं ना, वो फिश की जो वाइल्ड लाइफ होती है, फिश को स्टडी करते हैं, या फिर जो वाइल्ड लाइफ यानी जो एनिमल्स होते हैं ना, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, उनको स्टडी करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन पर काम करते हैं। वाइल्ड लाइफ का होता है यानी जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनको वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है व्यूअर्स, जैसे कि जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया। अ, तो यहाँ पे व्यूअर्स एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का मतलब होता है कि फिश फार्मिंग, यानी ये पानी में जो यूज़फुल ऑर्गेनिज़म्स हैं ना उनको ग्रो करना। आपने देखा होगा कि हाँ, पाकिस्तान में अक्सर एरियाज़ में जहाँ पे जो है ना तालाब बनाए जाते हैं, जिसके अंदर ना मछलियों को रखा जाता है, मछलियों की जो फार्मिंग होती है वो की जाती है, उनकी रिप्रोडक्शन करवाई जाती है। तो ये सारा जो है ना पीछे फिशरीज़ और वाइल्ड लाइफ में के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका काम होता है। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड हमें डिग्री चाहिए होती है ना स्टूडेंट्स, वो चाहिए होती है हम बीएस ज़ूलॉजी की डिग्री भी ले सकते हैं, एमएस ज़ूलॉजी की भी ले सकते हैं, फिशरीज़ की डिग्री भी ले सकते हैं, और एक्वा कल्चर वाली डिग्री भी ले सकते हैं। तो व्यूअर्स उसके बाद देख लेते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब स्टूडेंट, एग्रीकल्चर हमारी लाइफ का ना काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फील्ड है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो जो क्रॉप्स होते हैं, जो अपने फसलें होती हैं उसको ग्रो करते हैं, जो फार्मिंग होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। फार्मिंग के बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया। फिर जो न्यू फार्मिंग होती है, न्यू फार्मिंग की जो टेक्निक्स होती हैं ना उसको डेवलप करते हैं। टेक्निक्स का क्या मतलब होता है व्यूअर्स, मतलब कि काम करने का जो स्पेशल तरीका होता है ना उसको टेक्निक्स बोलते हैं। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का यहाँ पे जो है ना लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब होता है कि ऐसी फार्मिंग जो हमारे माहौल को जो है ना डैमेज किए बिना जो है ना लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रह सके, कि ऐसी फार्मिंग जो हमारे जो माहौल होता है ना उसको डैमेज किए बगैर, उसको तबाह किए बगैर जो है ना लंबे अरसे तक रह सके। हाँ, तो वीवर्स बीएस एग्रीकल्चर की फील्ड में जाके जो है ना हम फसलों को बेहतर तरीके से उगा सकते हैं, हम फार्मिंग कर सकते हैं, यानी खेती-बाड़ी हम अच्छे से कर सकते हैं, या फिर जो न्यू जो है ना टेक्निक से जो है ना क्रॉप्स वगैरह हम उगा सकते हैं। इसके अलावा वीवर्स आपको जो है ना एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे जाने के लिए आपको बीएस एग्रीकल्चर की जो है ना 4 ईयर्स की डिग्री कराई जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद व्यूअर्स दिया हुआ है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री व्यूअर्स क्या होता है कि इस फील्ड में ना एनिमल्स की जो ब्रीडिंग होती है, उसकी जो केयरिंग होती है, उसकी जो प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट की जाती है, कि यानी एनिमल्स की जो नस्ल होती है ना, ब्रीडिंग मतलब एनिमल्स की नस्ल को ना तैयार किया जाता है। साइंटिस्ट एनिमल से जो है ना मिल्क हो गया या फिर गोश्त हो गया, एग्स वगैरह की जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ना हासिल करने की टेक्निक्स को डेवलप करते हैं जो लोग एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में जाते हैं। तो व्यूअर्स इसके लिए भी बीएस 4 इयर्स की डिग्री जो है ना रिक्वायर होती है, तो ये भी काफ़ी ग्रोइंग फील्ड चल रही है आजकल। तो उसके बाद व्यूअर्स आगे दिया हुआ है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हॉर्टिकल्चर में हम फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स या फिर डेकोरेटिव जो प्लांट्स होते हैं ना, डेकोरेट किए हुए जो प्लांट्स होते हैं, तो वो ग्रो किए जाते हैं। हाँ, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल का व्यूअर्स यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है। ऑर्नामेंटल का मतलब जो डेकोरेशन के लिए प्लांट्स यूज़ नहीं होते, जो जस्ट डेकोरेशन के लिए यूज़ होने वाले प्लांट्स होते हैं। तो वो चीज़ें अपने जो है ना यहाँ पे इनको सिखाई जाती हैं कि किस तरह से इनको उगाया जाता है। इस फील्ड के लिए व्यूअर्स बीएस हॉर्टिकल्चर रिक्वायर होती है, और ये जो है ना ये भी बीएस 4 ईयर की डिग्री है। उसके बाद व्यूअर्स दिया हुआ है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री व्यूअर्स क्या होता है कि फॉरेस्ट को इसमें ना मैनेज किया जाता है, वाइल्ड लाइफ को जो है ना कंजर्व किया जाता है। कंजर्व मतलब कि उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, अपने ये जो फॉरेस्ट्री यानी जो जंगल होते हैं उस के जो इन्वायरमेंट है ना उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए भी बीएस 4 इयर्स की जो डिग्री है ना वो चाहिए होती है। उसके बाद व्यूअर्स दिया हुआ है फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है कि फार्मिंग जो प्रोफेशन है उसमें क्रॉप्स यानी फसलों को उगाया जाता है, पोल्ट्री जो फार्म्स होती हैं वो मैनेज की जाती हैं, या फिर एनिमल्स जो है ना किस तरह से वो ग्रो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना फार्मिंग में सिखाई जाती है, ताकि ह्यूमंस को जो है ना बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन हम फूड जो है ना प्रोवाइड कर सकें। तो इसके लिए भी व्यूअर्स बीएस 4 इयर्स की जो डिग्री है ना
वो चाहिए होती है। और कुछ कोर्सेज वगैरह भी आप करके जो है ना फार्मिंग की फील्ड में ना जा सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी व्यूअर्स क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी जो है ना मॉडर्न जो बायो है ना उसको उसकी जो है ना काफी एक समझते हैं एक्साइटिंग फील्ड है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या होते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके ना उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज कर रहे होते हैं। वो कैसे मैं समझाती हूँ, जैसे मेडिसिन होगी, क्रॉप्स हो गई या टेक्नोलॉजीज हो गई, ये इन सारी चीजों को ना डेवलप करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया की हेल्प से वो लोग इंसुलिन बनाते हैं। इस फील्ड के लिए व्यूअर्स BS बायोटेक्नोलॉजी की जो 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम है ना वो चाहिए होता है। तो उसके बाद व्यूअर्स है पड़ा फोरेंसिक। ये जो फोरेंसिक है ना ये भी बायोलॉजी की ना काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है। फोरेंसिक में व्यूअर्स क्या होता है कि ये जो क्राइम्स होते हैं, जो जुर्म होते हैं, उनको उनकी जो है ना तलाश की जाती है कि जुर्म जो है ना कैसा हुआ है। तो क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो मुजरिम होता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी शनाख्त की जाती है। फिर ये सारे जो काम होते हैं ना, ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री या लेबोरेटरी जो साइंस होती है और लॉ यानी कानून, इन सारी चीजों को कंबाइन करके एक फील्ड बनाई गई है बायो की, फोरेंसिक की। फोरेंसिक व्यूअर्स ये भी काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है और इसके लिए हमें जो है ना 4 साल का जो डिग्री प्रोग्राम होता है ना फोरेंसिक फील्ड में वो चाहिए होता है। यानी जो फोरेंसिक है ना ये जो मुजरिम होते हैं उनसे मिलने वाला उनका जो फिजिकल जो है ना एविडेंस होता है उसको एनालाइज करते हैं ताकि मुजरिम की जो है ना शिनाख्त की जा सके। फिजिकल एविडेंस से मतलब फिजिकल एविडेंस से मुराद वो चीजें हैं जो क्राइम जो है ना उससे मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जो क्रिमिनल होते हैं उनके जो ब्लड स्टेन्स या फिर उनके जो बाल होते हैं, उनके फिंगर प्रिंट्स या फिर उनके कपड़े, ये चीजें आपने फिल्म ड्रामा में देखी होंगी। इस तरह की चीजें होती है ना, ये इसको कौन एनालाइज करते हैं? फोरेंसिक की जो फील्ड में जाते हैं, इसके लिए BS 4 इयर्स की डिग्री रिक्वायर होती है। अब हम आ जाते हैं मोर करियर्स इन बायोलॉजी पर। हाँ, मोर करियर बायोलॉजी ये भी काफी जो है ना इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक दिया हुआ है। यहाँ से आपका शॉर्ट भी आ सकता है और यहाँ से आपके जो है ना MCQs भी आ सकते हैं। MCQs के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी लॉन्ग जो है ना वो यहाँ से नहीं आएगा। आप जो है ना लॉन्ग, आपका लॉन्ग के लिहाज से करियर इन बायोलॉजी वाला जो पूरा टॉपिक है ना ये बहुत अहम है। लॉन्ग के लिहाज से ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन आप इसको शॉर्ट और MCQs के लिहाज से लास्ट में देखिएगा तो उसमें हम देख लेते हैं कि क्या इन्होंने बात की हुई है। करियर इन बायोलॉजी, मोर करियर इन बायोलॉजी में दिया हुआ है व्यूअर्स, यानी हाँ, बायोलॉजी के अंदर जो है ना मजीद से मजीद करियर जिन्होंने बताया है। एक इन्होंने बताया है सबसे पहले वेटरनरी मेडिसिन। एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको वेटरनरी डॉक्टर्स बोलते हैं। ये एनिमल्स की डिजीजेस को डायग्नोस करते हैं और उनकी जो है ना सर्जरियाँ वगैरह करते हैं। एनिमल्स की जो फील्ड होती है ना उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। उसके बाद भी दिया हुआ है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट क्या होते हैं? ये जो हमारी पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर हमारे जो नेचर वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स होती है ना उसको प्रोटेक्ट करते हैं और फिर अपने उसी पर ही काम करते हैं। उसके बाद भी दिया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं ना वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है ना स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं और उसका जो माहौल के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है, असर हो रहा है, उसको देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में मैंने आपको पीछे भी डिटेल से बताया हुआ है, वरना आप मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है ना वो वॉच कर लें। ठीक है व्यूअर्स। अब इसके बाद जो है ना व्यूअर्स यहाँ पे दिया हुआ है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में व्यूअर्स बताया हुआ है कि जेनेटिक काउंसलर जो होते हैं ना वो जो अपने जेनेटिकली जो डिजीजेस फैल रही होती हैं, डिजीज जेनेटिकली डिजीज के बारे में गाइड करते हैं लोगों को और रहनुमाई देते हैं कि वो काउंसलिंग करते हैं लोगों के साथ कि जेनेटिकली ताकि जो डिजीजेस होती है ना उसको रोका जा सके। फिर उसके बाद रिवर्स दिया हुआ है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स जो होते हैं ना ये न्यूट्रिशन के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। ये जो हेल्दी डाइट होती है ना ये उसका प्लान बताते हैं लोगों को। ठीक है व्यूअर्स, कि उसको लोगों को नसीहत करते हैं कि किस तरह से आप अपने खुराक को बेहतर बना कर ना अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। फिर उसके बाद व्यूअर्स दिया हुआ है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ जो है ना एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो कम्युनिटीज के हेल्थ को जो है ना इंप्रूव करते हैं। वो एक पूरी की पूरी कम्युनिटी जो होती है ना उसकी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। उसके लिए एजुकेशन, लोगों को तालीम प्रोवाइड करते हैं या फिर उसके लिए एक नई नई पॉलिसियाँ बनाते हैं और रिसर्च करते हैं कि पब्लिक हेल्थ वाले के माहौल में जो है ना किस तरह की सेहत हमें जो है ना चाहिए होती है। फिर उसके बाद व्यूअर्स जो है बायो मेडिकल इंजीनियरिंग। बायो मेडिकल इंजीनियर्स जो होते हैं ना व्यूअर्स ये मेडिकल मशीन्स को बनाते हैं। ये जो मेडिकल में जितनी भी मशीन्स यूज होती हैं आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में या फिर क्लिनिक्स वगैरह में जगह जगह इतनी मशीनें पड़ी होती हैं। तो ये कैसे बनती है? ये जो बायो मेडिकल इंजीनियरिंग होते हैं ना जिन्होंने बायो मेडिकल में इंजीनियरिंग की होती है तो वो जो है ना इन मशीन्स को बनाते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं और ताकि जो है ना पेशेंट की जो हालत है ना वो इम्प्रूव हो सकती है। तो जैसे कि ECG की मशीन हो गई या फिर एक्सरे की मशीन हो गई, इक्विपमेंट मतलब यही वाले आलात जो होते हैं ना ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो में जो लोग जाते हैं ना वो बनाते हैं। उसके बाद उसके बाद ये व्यूअर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है कि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में लोग जाते हैं ना वो बायोलॉजिकल डाटा को जो है ना वो कंप्यूटर को जो है ना यूज करके बायोलॉजिकल जो डाटा होता है ना उसको एनालाइज करते हैं। आपने देखा होगा क्लिनिक्स में जगह जगह जो है ना कंप्यूटर के ऊपर भी लोग बैठे होते हैं। तो वो असल में उन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी डिग्री की होती है और वो कंप्यूटर की हेल्प से जो है ना अपने एक डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो भी बस यहाँ पे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो ये है कि ये जो करियर्स इन बायोलॉजी है ना ये जो इसकी हमने 11 फील्ड्स पढ़ी हैं
टोटल 12 फील्ड्स पढ़ी हैं। तो ये आपकी यहाँ से शॉर्ट भी आते हैं, यहाँ से एमसीक्यूज भी आते हैं और यहाँ से लॉन्ग भी आपका आ सकता है, लेकिन लॉन्ग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं की गई, ये थोड़ी बहुत ही आप यहाँ से अच्छा सा अगर आप कॉन्सेप्ट भी ले लेंगे कि इस फील्ड में क्या बात की गई है। और सारों के लिए 4 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम ज़रूरी है, कुछ के लिए जिनके लिए एमबीबीएस की जो है फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ओवरऑल अगर आपको बताऊँ तो आज का आपका टॉपिक मेडिसिन और सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना आप अच्छे तरीके से अपने देख लें, मेरे लेक्चर को अच्छे तरीके से जो है ना देख के आप 2-3 बार इस लेक्चर को जब पढ़ लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा याद हो जाएगा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ लास्ट में शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई चीज़ आपको अगर समझ नहीं आए तो कमेंट करके लास्ट में पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट का जवाब लास्ट में दूँगी। या और मैंने अपने चैनल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी और दिए हुए हैं, आप उनको भी लाज़मी व्यू कीजिएगा। मेरे चैनल को एक बार लास्ट में विज़िट करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।